जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, हालात ख़राब हो गए हैं बहुत ज़्यादा भारत और पाकिस्तान के। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक कमिटमेंट ट्रैप में है कि हमने हमला करना है, और हमें यूएन का जो आर्टिकल, यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है, वो राइट टू सेल्फ डिफेंस देता है, हमें करना है। बातें इस वक्त पाकिस्तान में ये हो रही है कि पाकिस्तान हमला क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 5 जहाज गिरा दिए हैं। इंडिया अभी तक मान नहीं रहा, ना ये मान रहा गिराए हैं, ना ये मान रहा नहीं गिराए। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत सारी मान गई है कि राफेल गिरे हैं। आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा जो ऑफेंसिव कल रात भी हुआ, ड्रोन वॉर भी हो रही है। आज भी ड्रोन इंडिया के जो है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाकों में आए। रात एलओसी के ऊपर बड़ी फायरिंग हुई है। इंडियन फौज के आर्मी चीफ को फ्रीडम दे दी गई है, वो तमाम टेरिटोरियल फोर्सेस को मूव कर सकता है। कैसे देखते हैं तारड़ साहब इस सिचुएशन को? चीमा साहब, कमिटमेंट ट्रैप तो दोनों साइडों पे है। उधर भी तो बिहार में इलेक्शन है, वहां पे भी तो कमिटमेंट ट्रैप है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ पे भी कमिटमेंट ट्रैप है। मैं थोड़ी सी पेश करना चाहूंगा। मैं बड़ा बेजार हो चुका हूं मीडिया की, बल्कि मैंने सुननी छोड़ दी। हाँ। और कुछ है, मेरा मकसद है कि लोगों ने पता नहीं क्या बात, लोग सुनना चाहते हैं जी ये कहें कि, अब मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरफ से ख्वाहिश है कि 300 से 1500 लोग मारे जाएं, मर चुके हैं बल्कि उनके मुताबिक, जिनके मैं खिलाफ। 26 बंदे जो मरे थे कश्मीर में, उनमें खिलाफ था उनके। मैं सजाद अहमद बट मेरा हीरो है, जिसने कंधे पे उठा के रेस्क्यू करता रहा है। दूसरा हमानी मेरी हीरो है, जिसका हस्बैंड जो है वो मारा जा चुका है, फिर भी वो कहती है कि सब्र से तहम्मुल से चला जाए। अब्दुल वाहिद वानी है, जो एक कश्मीरी है, जिसने व्हाट्सएप के ऊपर अपने दोस्तों से अपील की, जब हमला हुआ 26 लोग जो मारे गए, आए इनकी मदद करें। रईस अहमद है, जो कश्मीरी है, जिसने जाके वहां पे लोगों को रेस्क्यू किया। चीमा साहब, ये सारे हीरो हैं, इनको आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। हाँ, आप खून देखना चाहते हैं, और मैं खून को प्रमोट नहीं करता। मेरे खिलाफ भी ट्रोलिंग कर रहे हैं चीमा साहब, बड़ी बड़ी सख्त ट्रोलिंग कर। मैं इसके लिए कि बात आप लड़ाई के हक में नहीं है ना, मैं आप आपके अमन के हक चीमा में हैं। साहब, दर हकीकत मैं ये कहता हूं, मेरे दोनों साइडों में भाई हैं, मेरे दोनों साइडों में बच्चे हैं। मैं खून की होली, मैं आई डोंट, आई कैन नॉट अप्रूव इट, आई कैन नॉट से दैट कि आप खून की होली खेले। हाँ, अब मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये हकीकत है। वो हकीकत क्या है? मैं मोदी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि उन्होंने नेशनलिज्म दिया है भारत को। लेकिन गलतियां क्या है? अभी तक मणिपुर नहीं गए जो जलता रहा है, अभी तक कश्मीर नहीं गए जो जल रहा है, अभी तक उन 26 लोगों के लवाकिन से नहीं मिले, लेकिन बिहार में चक्कर पे चक्कर है और वहां पे तकरीरें कर रहे हैं। आप इसको आप अच्छा समझे या ना समझे, मैं तो हकीकत बता रहा हूं ना आपको, हकीकत बता रहा हूं। इसको बिल्कुल गलत ना लिया जाए। अब उसमें दूसरी चीज है कि आपकी डेफिशिएंसी है भारत की फॉरेन पॉलिसी की, कि आपको ओपन लेटर अमेरिका ने नहीं दिया। आपके दामाद जेडी वांस ने कल आपको डिस्क्रेडिट कर दिया है। मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों आपको इस पूरी जंग को अबैंडन कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया आपका हाथ नहीं पकड़ रहा, क्योंकि आपने अभी तक प्रूफ नहीं दिए। आपने एक पूरी जंग अपने ऊपर भी मुसल्लत कर ली है, और पाकिस्तान के ऊपर भी मुसल्लत कर रही है, बगैर किसी प्रूफ के। प्रूफ अभी तक आपके पास कोई नहीं। वो 4 बंदे 8 बंदे वो कहां गए जो जिन्होंने जंग शुरू की थी? आपने उनको ढूंढने ही छोड़ दिया है। अगर ये बातें करें, आपको ये पसंद नहीं आती। हालांकि भारत के अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि ये रा का फ्लोर है। वहां पे 3 चेक पोस्टें थी, इस हादसे से पहले उनको खत्म कर दिया गया था कश्मीर में। ये हकीकत है। मैं ये भारत के मीडिया से लेके बातें कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं चीमा साहब, कल जो हुआ, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। ये सारी विश लिस्ट है इनकी, विश लिस्ट ये है, कहते हैं, कल एक बहुत मोहतरम जर्नलिस्ट है, इनके रोजाना टीवी पर बैठते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया गया। कल ये रात को खबर आई। चीमा साहब, कराची तबाह कर दिया है, मुल्तान के साथ समंदर लगा दिया उन्होंने। कहते हैं जी, मुल्तान की सी पोर्ट। वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम, उस पर हमला रात को करा दिया इन्होंने। चीमा साहब, कहा जा रहा है कि आसम मुनीर साहब को हिरासत में ले लिया गया है, जेल में है। अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो ट्रोलिंग के तूफान मेरे खड़े कर रहे थे। और
और चीमा साहब दो चीजें देखिए, कंफर्म तो कर लेना भाई। मैंने तो खैर सुनना ही छोड़ दिया, मैं वापस आ चुका हूं अपनी अमेरिकन टेरिटरी के अंदर। मैं सिर्फ अब फॉक्स और सीएनएन को देख रहा हूं, वो जब कंफर्म करेंगे चीजें तो मैं बिलीव करूंगा। हाँ, इन्होंने बल्कि यहां तक है कि उस पायलट का नाम भी निकाल दिया है जो F-16 इन्होंने गिराया। बरखा दत्त इतनी अहम सहाफी हैं, उन्होंने ट्वीट की जिसको ताड़ साहब बाद में लोगों ने डिलीट करना शुरू कर दिया। चीमा साहब लेकिन देखें, दो चीजें हैं। हाँ, आप खून देखना चाहते हैं हर पाकिस्तानी का, ज्यादती, वो भी माओ के बच्चे। मैं बिल्कुल रिकमेंड ये नहीं करता कि आप खून की होलियां खेलना चाहें बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी। मैं अगर बात करूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी नीड पार्टनर्स, वी डोंट नीड प्रीचर्स, क्योंकि पार्टनरशिप आपके साथ करी कोई नहीं रहा बगैर प्रूफ के। अब उसमें मैं असल चीजें बताना चाहता हूं जो कि दोनों तरफ से लोग बेवकूफ बन रहे हैं। वो क्या है? जो मेरी क्यास राय एनालिसिस ये है, अमेरिका ने जंग को अबैंडन इसलिए किया है, वो देखना चाहते हैं कि चाइना ने जो इक्विपमेंट बनाया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो ये इक्विपमेंट टेस्ट करना चाहते हैं इस युद्ध के अंदर, क्योंकि आगे यूक्रेन के युद्ध में हो सकता है उनको इसकी जरूरत पड़े। वो आपके राइफल भी देखना चाहते हैं, बल्कि यहां पर लोग ये भी कहते हैं कि बल्कि अमेरिका खुश है कि राइफल गिर रहे हैं ताकि उनके F-35 बिके आगे फ्यूचर में। लेकिन देखने वाली, मरेंगे कौन? माओ के बच्चे मरेंगे चीमा साहब। अच्छा चले ट्रोलिंग करें, मेरा ख्याल मेरी सेहत पे कोई असर नहीं। उसकी वजह यह है कि दिस इज, जब आप सोशल मीडिया पे आके अपना एनालिसिस देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, ये उसका नेचुरल आउटकम होता है। लेकिन मैं किसी भी शख्स, आप तो भारत इंडिया की बात करें, अफ्रीका में, दुनिया के किसी कोने पे, मैं जिस शहर में बैठा हूं यहां रोजाना कत्लो गारत होती है, ड्रग वार है, मैं तो उसको भी चीमा साहब कंडेम करता हूं। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि मैं अभी 26 लोगों की डेथ जो कश्मीर में हुई है, अभी उसके गम में अभी मैं स्टिल इन मोर्निंग। लेकिन चीमा साहब, ये मेरा मकसद है। आज इन्होंने खबरें देखे चीमा साहब, इस्लामाबाद पे अटैक हो चुका है। बीएलए, आज की खबर चल रही है कि बीएलए ने क्वेटा पे कब्जा कर लिया। पहले इन्होंने कहा था कलात पे कब्जा किया, आज क्वेटा कहते हैं वो पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। चले फिर चीमा साहब, एक और बात इसमें इस टॉपिक के मैं फाइनल में कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं मुसलसल सुनता हूं कि 4 टुकड़े कर दिए जाए, 4 टुकड़े कर दिए जाए पाकिस्तान। आपने एक टुकड़ा अलग किया था बांग्लादेश, वहां से सबक नहीं आप सीख रहे? आपकी रा की फ्लेवर है, उसकी तस्लीम क्यों नहीं करते कि आपकी रा की फ्लेवर है, कि रा को पता नहीं था बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप जिस ट्रैप में वहां फंस चुके हैं, अब मुझे ये बताएं, बांग्लादेश, मैं तो नहीं समझता उनका उनकी इतनी ताकत है, वो भी आपकी 5 सिस्टर स्टेट्स के बारे में बातें कर रहे हैं आज। आप इनके 4 टुकड़े करेंगे तो आप इकट्ठे रहेंगे, फिर आपके 26 टुकड़े करेंगे फिर वो। आपको पता है कितनी मूवमेंट्स वहां पे चल रही हैं। मैंने अभी अर्ज किया है कि मणिपुर आप गए नहीं है, वहां पे जलता रहा है मणिपुर, आप वहां पे तशरीफ नहीं लेकर गए। हर चीज ताकत से दबाई नहीं जा सकती चीमा साहब। लेकिन अगर बांग्लादेश से नहीं सीखा, आज 40 साल बाद वो भी आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये 4 टुकड़े करके मैं खुदा ये गुजारिश करना चाहूंगा ये जितने ट्रोलिंग करने वालों से, आप किस तरह पाकिस्तान के बारे में आप हमेशा कहते हैं कि जी आपने दहशतगर्दी बैकडोर में पाली है, अब वही सांप आपको काट रहे हैं। तो जब आप दुनिया के टुकड़े करना चाहते हैं पड़ोसियों के, तो आप सुकून से रहेंगे? आप फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खेलते रहेंगे? आप कहते हैं कि दुनिया के टुकड़े कर दें, आप ख्वाहिश ये रखते हो कि इनको जला के भस्म कर दिया जाए, आप वहां पे सुख चैन से रहेंगे? वहां पे आपके बच्चे कहां जाएंगे फिर? चीमा साहब, दर हकीकत मैं बार बार आज भी ये कहना चाह रहा हूं, जंगें सोल्यूशन नहीं है, जंगें सोल्यूशन नहीं है, नहीं सोल्यूशन है। चीमा साहब, डायलॉग ही करना पड़ेगा एंड पे आके, चाहे अमेरिका बाद में आपको कहे, चाहे आपको चाइना रशिया कहे। आज प्रेसिडेंट शी रशिया जा चुके हैं, मेरे ख्याल में वहां पे सेटलमेंट करेंगे। उसकी वजह यह है कि रशिया का S-400 सिस्टम है, रशिया आपको असला बेच रहा है, और चाइना जो है उनका पार्टनर है। मेरे ख्याल में अब अमेरिका नहीं, शायद चाइना और रशिया डिसाइड करेंगे इस जंग के बारे में। लेकिन खुदा रहा माओ के बच्चों को ना मारो। मैं मिन्नत करता हूं, मेरी दोनों साइडों पे फैमिलियां हैं, मेरी इंदौर में फैमिली बैठी है, मैं रोजाना उनके बारे में वरीड हूं, डेली बेसिस पे। और दूसरी बात यह है कि आपके मीडिया को मैं बार बार जगहों पे कालें करके कंफर्म करता हूं। कराची, जब इन्होंने कहा कि कराची कट गया है, डूब गया है,
मैंने फौरन एक अपने जर्नलिस्ट दोस्त को कॉल करके पूछा, उसने कहा अभी तो कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने एयर ट्रैफिक को खोला है, अगर इतने खदशात होते तो ट्रैफिक क्यों खोलते हो? लाहौर में मैंने कॉलें की हैं, जब इन्होंने कहा कि लाहौर तबाह हो गया है, मैंने लाहौर कॉलें की, मेरे तो कई दोस्त वहां बैठे। लेकिन चीमा साहब अमृतसर कॉलें करता रहा हूं, लुधियाने कॉलें करता रहा हूं, जलंधर कॉलें करता रहा हूं, उनकी सेफ्टी के लिए आई एम कंसर्न, आई एम वरीड अबाउट इट। मैं नहीं चाहता किसी को खराश भी आए चीमा साहब, लेकिन लोग पता नहीं खून देख के, पता नहीं, मैं तो कहता हूं बीमार लोग हैं सारे, इनको इलाज कराना चाहिए। कभी खून को भी देख के कोई इंसान खुश हो सकता है चीमा साहब? पहले मैं कहता था ये बॉक्सिंग गलत है, एक दूसरे को मारते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। आज यही लोग, यार तुम जीतना चाहते हो, मैं तुम्हें कहता हूं तुम जंग जीत चुके हो, फर्ज कर लो यार तुम जीत गए, तुम फर्ज कर लो 4 टुकड़े तुमने पाकिस्तान के कर दिए हैं यार। जिस तरह ये फिक्शनल करते हो, मूवियां 2 बना लो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो चुके हैं। अक्षय कुमार को कहो अच्छी सी एक्टिंग कर ले, उसमें गाने 5 डाल दो कि पाकिस्तान के टुकड़े। ओए अपने माओ बच्चों को, इधर के भी माओ बच्चों पे तरस करो यार, खुदा का नाम है, खुदा का नाम। मैं मिन्नत तुम्हारी करता हूं, खून की होली देख के तालियां ना बजाओ। मैं पहले पाकिस्तानियों को हमेशा ये कहता रहा हूं कि ये दहशतगर्दी सपोर्ट ना करो, रेडिकलाइजेशन इज बैड, चाहे किसी किस्म की हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के अंदर रेडिकलाइजेशन हो, चाहे हिंदू रेडिकल हो, चाहे मुसलमान रेडिकल हो, वो खतरनाक होता है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द ने दहशतगर्दी करनी होती है, माओ के बच्चे और फिर हस्बैंड बाप मारने होते हैं। मैं इसको कंडेम करता हूं, नहीं करना चाहिए मतलब। लेकिन चलें फिर, ये मैं अब क्या करूं, दोनों साइडों पे मैं देखता हूं हालात इतने खराब हैं। यहां तक मेरा मकसद है, मैं उधर मीडिया भी पता नहीं क्या करता, कहते हैं हमें सर चाहिए फलां फलां, पाकिस्तानी लोग लीडरान की बात की जाती है। चलो, मैं हमेशा कहता था चीमा साहब यहां पे मैं कंडेम करता रहा हूं कि मुगल आके जुल्म करते रहे हैं, लोगों के सरों के साथ वो खेलते रहे, आज फिर पता नहीं हम वहीं के वहीं खड़े चीमा साहब, यहां से आगे नहीं जाना चाहते। मैं बार बार ये कहता हूं, हम सदियों से इस खत्ते में रह रहे हैं, खुदारा इकट्ठे रहने की कुछ सीखने की कोशिश करो। नेबरहुड चेंज किस तरह करोगे भाई? बांग्लादेश का बॉर्डर किस तरह चेंज करोगे? पाकिस्तान का बॉर्डर किस तरह चेंज करोगे? मारो धमाके करो, फिर खुशी से किस तरह रहोगे बाद में? जो मारोगे उसके बच्चे नहीं होंगे आगे, उसके भाई नहीं होंगे आगे। मुझे किसी से पूछो ना कि सुइसाइड बॉम्बर किस तरह बनते हैं, तो पूछो जरा, वो चीमा सब इसी तरह बनते हैं। जब भी हालात अफगानिस्तान के ऊपर किसी फॉरेन कंट्री ने जितने ऊपर से हमले किए हैं, नीचे उनके लिए आसानियां हो जाती हैं दहशतगर्द भर्ती करने के लिए। पता नहीं ये फिलॉसफी लोगों को समझ नहीं आ रही, कोई मेरे समय से बात। और झूठ पे झूठ है चीमा साहब, ये मीडिया नहीं है तो सर्कस है पूरी। और तौबा, इस तरीके से जहर भर रहे हैं उन लोगों के अंदर कि तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए चीमा साहब। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, ज्यादती हो रही है मेरे ख्याल में। दोनों कंट्रीज के अंदर भूख इतनी ज्यादा है, रूरल एरिया में जाके देखा जाए, शर्म नहीं आती कि अरबों के हिसाब से पैसा जो है वो आर्मामेंट्स के ऊपर लगाया जा रहा है। दोनों कंट्रीज, एक चाइना का टेस्टिंग ग्राउंड बना पड़ा है, दूसरा जो है वो फ्रांस का और रशिया का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। दुख वाली बात है, वो सिर्फ इक्विपमेंट टेस्ट हो रहे हैं चीमा साहब अगले युद्ध के लिए। यहां से इजराइल भी आ गया, वो भी अपने प्रोग्राम लेके आ गया सारे। जो गाजा पे टेस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी बाद में बेचने, उन्होंने गाजा में कई चीजें नहीं बना के उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दूसरी चीजों के साथ उन्होंने बेचनी है मार्केट में। अब वो आ गया क्योंकि मजाइल तो बेच रहे हैं वो चीजें। ये सारा तो गेम तो सारे असले की टेस्टिंग ही हो रही है चीमा साहब। चलो, जो मेरा ख्याल है दिस इज हाउ, इसी तरह, हाँ, इन्हीं वजूहात की वजह से ये खित्ता ब्रिटिश कॉलोनी बना था, इन्हीं वजूहात की वजह से यहां पे मुगल आ गए थे, इन्हीं वजूहात पे। इनकी कमजोरियों से उन्होंने फायदा उठाया। उन्हें पता था ये छोटी छोटी स्टेटें थी ये इस रीजन में, और आपस में लड़ते थे चीमा साहब, उस वक्त भी लड़ते थे। पठानों ने फायदा उठाया, फिर ब्रिटिशों ने फायदा उठाया, आज चाइना, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना ये फायदा उठा रहा है। और ये लोग मूर्ख हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। मैं दिस इज व्हाट माय कंक्लूजन इज, दे हैवंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। आप देख लें बिल्कुल पठान किस तरह इजीली 10,000 पठान आता था यहाँ पे जुल्म करके कब्जा करके, 4-10,000 ब्रिटिश थे, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया। आज देख लें आप, आज देख लें एक दूसरे के खून के प्यासे, किस रीजन से। पूछा जाए अना किस चीज की है भाई? आपने जो बात की है चीमा साहब, कमिटमेंट में ट्रैप क्या है? अना है और तो कुछ भी नहीं है, अना है ना। कमिटमेंट क्या है इनकी कि सर उतारेंगे, गले उतारेंगे। पाकिस्तान में मुसलसल ये कह रहे हैं कि 27 सितंबर आरएसएस की एनिवर्सरी आ रही है, दे डोंट हैव एनी चॉइस। क्या है? अना है और क्या है? चले, अगर दिस इज व्हाट गिव यू सेटिस्फैक्शन, गो फॉर दैट। रीजन
खुदा का शुक्र है चीमा साहब, मैं वहां से भाग कर जान बचा के भाग गया हूं, लेकिन फिक्रमंद हूं आप जैसे लोगों के लिए, और जो इंदौर में और जो जलंधर और अमृतसर में मेरे जो भाई बैठे हैं, मैं उनके लिए फिक्रमंद जरूर हूं और हमेशा फिक्रमंद रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दोनों कंट्रीज में अमन चाहता हूं, दोनों कंट्रीज की तरक्की चाहता हूं, दोनों कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान में बिलखसूस तालीम और ट्रेड के बारे में मेरा हमेशा यही बयान रहा है और यही बयान रहेगा मेरा आने वाले दिनों में भी। मैं किसी इंसान की तकलीफ को देख के खुशी मना नहीं सकता, बिल्कुल, इस डॉक्टर एब्सोल्युटली। साहब, डॉक्टर साहब जरा डिस्कशन को थोड़े अगले फेज में लेके चलें कि एक तो हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी दुनिया इंटरेस्ट नहीं ले रही किस खित्ते में लड़ाई हो रही है। जेडी वैंस साहब ने कहा, इन्होंने कहा साडा मसला ही नहीं है, लड़ो मरो जो मर्जी करो। अमेरिका, जरा मैं इसमें थोड़ी खुल के थोड़ी बात करने लगा हूं कि अमेरिका की जो पॉलिटिकल क्लास है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप के बारे में इंटरेस्टेड है, एशिया के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया तो पार्टनर है, चलो सानू तो छड़ गए, हमें तो छोड़ गए, हमारी तो वैल्यू ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा आपके साथ ताल्लुकात हमने डाउनग्रेड कर दिए। लेकिन ये अमेरिका का ये कहना नन ऑफ आवर बिजनेस, वो क्या करते हैं, लेकिन फिर वो भारत को कहते हैं तुम मेरे पार्टनर हो, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। ये अमेरिका का यू टर्न जो है, इसको आप कैसे रीड करते चीमा हैं साहब, आप? मैंने बताया ना वो मेरी नजर में चीमा साहब ये टेस्ट मार्केट है। यहाँ पे वो अमेरिका चाहता है कि अपना चाइना की सारी फोर्स को टेस्ट किया जाए, उसकी मैक्सिमम आर्मामेंट को टेस्ट किया जाए, इसीलिए वो इंटरव्यू नहीं करना चाहता ना। वो देखना चाहता है कि व्हाट द चाइनीज हैव डेवलप्ड। दूसरी साइड पे जब इजराइल आ गया है, इजराइल के पास क्या है, वो अमेरिकन चीजें हैं। अमेरिका और चाइना एक दूसरे के इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे हैं चीमा साहब, वो क्यों रोकेंगे इन चीजों को? हम बैटल ग्राउंड बने हैं। बैटल ग्राउंड इज अ टेस्ट मार्केट, इज अ टेस्ट ग्राउंड है। वो पूरी चाइना की स्ट्रेंथ देखना चाहता है वाया ऑन द लाइव्स ऑफ पाकिस्तानीज। दूसरी साइड पे इजराइल आ गया है, दूसरी साइड पे राफेल है, दूसरी साइड पे दूसरा है रशिया है। ये टेस्ट हो रहा है, सारे इक्विपमेंट टेस्ट हो रहे हैं, ताकि फ्यूचर की जंगों में, ताइवान की जंगों में इतनी ज्यादा अरसा ना रह सके। दे आर टेस्टिंग ईच अदर, और उसमें हम बेवकूफ बन रहे हैं। वो मीडिया उसके अंदर वो बिल्कुल सारा दिन जो है वो कर रहा है, सेंटीमेंट उस साइड पे ले जाए जा रहे हैं। इंटरेस्ट है सारा चीज साहब इसमें, इट्स ऑल फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जिस तरह मैंने कल एक बंदे ने, मैं एक पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्टों की एबिलिटी से मैं इंप्रेस भी हूं, किसी बंदे का हिस्ट्री के ऊपर जर्नलिस्ट है, बहुत उसकी ग्रिप है। उसने कहा दुनिया के अंदर जंगें जो होती है स्टेज की जाती है। उसने सेकंड वर्ल्ड वार का पूरा बयानिया बताया। उसने कहा एक स्टेज जापान था एशिया में, दूसरा हिटलर का स्टेज था। आज देख लें, स्टेज एक गाजा है मिडिल ईस्ट में, दूसरा स्टेज यूक्रेन है, तीसरा स्टेज ये लग चुका है। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट टेस्ट हो रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं। नीचे बच्चों के माए जो है, माओ के बच्चे मरेंगे लोगों के। ये देख के संदूर सिर्फ नाम रखने से नहीं, संदूर बचाने की कोशिश करें। आप 26 औरतों, नहीं चीमा साहब, 26 औरतों के संदूर बचाने के लिए आप कितने माओ के बच्चे, कितनी बीवियों के बच्चे आपने लाइन पे लगा दिए चीमा साहब? डॉक्टर साहब, जरा ये बताइएगा कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने आज ये एक फैसला किया है कि जो करतारपुर कॉरिडोर है वो सस्पेंड कर दिया उन्होंने। वो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि वो आते थे जो वहां से लोग भारत से पाकिस्तान और एक ये होता था, उन्होंने कहा जी ये हमने सस्पेंड कर, इस पे क्या कहेंगे? चीमा साहब देखें, दो चीजें मैं बताना चाहूँ इसके मामले में। मैंने इसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। करतारपुर, उसमें मैंने काम भी बहुत किया, उस जगह पे चीजें करने के लिए, आसानियां पैदा करने के लिए। और लेकिन चीमा साहब उसको पहले दिन से ही ओपन हार्ट से एक्सेप्ट नहीं किया गया। मैं पर्सनल चीजें बताना चाहूंगा। वहां पे सिखों की पाकिस्तान आने की चीजों को जितना मैक्सिमम कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था उन्होंने किया। लोगों की तादाद कंट्रोल करने की कोशिश की गई। स्टेटमेंट दी जाती थी कि सुबह एक सिख यात्री जाता है, वापस वो टेररिस्ट बन के आता है। ये भी स्टेटमेंटें दी जाती रही, क्योंकि वो आता था, अपने गुरु की जगह देखता था, पाकिस्तानी आगे से वेलकम करते थे, तो वो समझा जाता था कि ये वापस आके पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट हार्ट हो जाते। मैं इस पे हैरान हूं कि इतने अरसे से ये खुला किस तरह था, क्योंकि उसकी वजह यह है जितनी पाकिस्तान के लिए नफरत है वहां पे, तो ये आई एम सरप्राइज। मैं खैर सिक्खी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। इसी जगह से कंट्री डिवाइड भी हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया साथ जो है बॉर्डर लाइन है बिल्कुल। और कल परसों मेरा मकसद वहां पे स्टेटमेंट दी जा रही। आपको पता होना चाहिए चीमा साहब, आप कह रहे हैं कि ये करतारपुर बंद कर दिया, वहां पे मुसलसल इस वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर कई गुरुद्वारे तबाह कर दिए हैं, और वहां पे इस पे एहतजाज हो रहा है मुसलसल इस बात पे। अब पता नहीं कि कोई वेरीफाई नहीं करते, लेकिन
religion has been part of this entire propaganda. मुसलसल वहां से भी मस्जिदें, यहाँ से भी जो मस्जिदों के नाम लिए जा रहे हैं कि मजाइल वहां पे मारे गए हैं, और वहां पे मुसलसल इस चीज का प्रोपेगेंडा कि गुरुद्वारा के ऊपर हमला किया गया है, और वहां पे दिल्ली के अंदर जो सिख कई रहनुमा है उन्होंने इसके ऊपर दुकानें खोल ली हैं अपनी जुलूसों की, जलसों की। लेकिन ये कि चीमा साहब इसके ऊपर आप मुझे ये बताओ, जब एयर स्पेस बंद है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड बंद है, नफरतें इतनी हैं कि टुकड़े 4 और 1500 लोगों की डेड बॉडियां देखना चाहते हैं, तो करतारपुर उसके बाद रेलिवेंट नहीं रहता, उसके बाद क्या रहेगा वहां पे? मैं तो हैरान और परेशान हूं फ्यूचर के बारे में भी। इतना मुझे इस बात का पता ये है कि आपके करंट आर्मी चीफ इज नॉट एन ऑर्डिनरी आर्मी चीफ, वेरी डिफरेंस इन बिटवीन माइंडसेट। उसका दो चीजें आपके सामने हैं, बड़े थर्ड पार्टियों ने लिखा है, MI6 ने भी कहा है कि ही इज नॉट कंफ्यूज्ड, और आपके न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये लिखा है कि ही इज नॉट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज से मुराद ये है टारगेटेड, डिटरमिन्ड एंड विल डिलीवर। मारना या मारने तक वो जाएंगे, दिस इज हाउ ही बिलीव्स इन। अगर आप समझते हैं कि आप युद्ध के लिए तैयार हैं, ही इज रेडी एट द सेम टाइम, वो ही विल नॉट बैक डाउन किसी के कहने पे। ही इज नेशनलिस्ट, ही इज नेशनलिस्ट। और आप भी रेडिकलाइजेशन की तरफ मुसलसल जा रहे हैं, एंड ही इज वो खुद भी दूसरी साइड पे, ही विल आंसर यू टिट फॉर टैट। उसमें मैं डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए थे और अब पाकिस्तान आए हैं, आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू होगा, सिचुएशन बेहतर हो सकती है? देखें, सऊदी अरेबिया के पास सिर्फ और सिर्फ इतनी लेवरेज है कि दे वर्क विद अमेरिकन माइंडसेट, और अमेरिकन उनके साथ कंसल्ट भी करते हैं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब पहला अपना इंटरनेशनल दौरा फिर सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई से शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो यहाँ पे जो आएंगे भी तो अमेरिका का मैसेज लेकर आएंगे। अब देखें, इससे पहले मैं इससे पूरी उम्मीद नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि बिहार का इलेक्शन है, और ईरान जो है, पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, और मेरे ख्याल में उनको भी जवाब दिया गया था इस वजह से कि बिहार का इलेक्शन है। और इस साल जो 27 सितंबर को आरएसएस की जो एनिवर्सरी है, मेरा ख्याल ये 2-4 चीजें हैं जो उनकी कमिटमेंट ट्रैप को मोर स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो है कोई इस पे पेशरफ्त होगी। और दूसरा, मैं जो पाकिस्तान की तरफ से जो देख रहा हूँ कि रिटेलिएशन का जवाब सख्ती से देंगे। और somehow I have been reading about General Asim Munir at the same time. अगर इस साइड पे कमिटमेंट ट्रैप था तो ही इज ट्रैप्ड इनटू द कमिटमेंट ट्रैप एट द सेम टाइम। तो उस सिनेरियो से देखा जाए तो ये देयर इज अभी तक नहीं। आज कल के मैं बयानियां देना चाहता हूँ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तानी ने कहा था कि वी हैव एंटर्ड इनटू द बंद गली में आ चुके हैं हम लोग, इसमें वी आर बोथ ट्रैप्ड इनटू द कमिटमेंट। अब जब तक कोई डिसाइसिव चीजें नहीं की जाएंगी, ये किसी थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मेरे ख्याल। दिस इज व्हाट माय असेसमेंट। बिल्कुल तार साहब, आपकी बात सही है। इंडिया कह रहा है अगर हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे, पाकिस्तान कहता है हमला करना हमारा हक है क्योंकि आपने पहला हमला किया है। लेट्स सी, इंडिया ने भी अपनी ग्राउंड फोर्सेस को मूव कर रहे हैं, टेरिटोरियल फोर्सेस को, आर्मी चीफ को उन्होंने जो है वो अथॉरिटी दे दी है। देखते हैं चीज़ें कैसे जाती हैं। लेकिन आपकी बात तार साहब मैं 100% एग्री हूँ। जैसे आपने कैटेगोरिकली कहा कि आप ब्लड शेड के हक में नहीं है, आपने कहा उधर मैं भी मेरी बल्कि चीमा साहब जो मेरे खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ। मैं उनके लिए भी आई वांट टू टेल देम आई लव यू एट द सेम टाइम, क्योंकि उसकी वजह ये आप एक जिंदा इंसान है, आप किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, आप मेरे भी भाई हैं। मैंने आपको कहा था मेरी सिचुएशन ये है चीमा साहब, एक ऐसा बाप जिसके बच्चे दोनों कंट्रीज में है, एक ऐसा भाई जिसके भाई दोनों कंट्रीज के अंदर हैं। मैं कैसे देख सकता हूं कि वहां पे लोगों को तकलीफ हो? दिस इज व्हाट माय स्टैंड, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, एंड आई विल रिमेन ऑन माय स्टैंड। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई भी किसी को भी नुकसान वहां पहुंचे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच तार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।